आप तो ये देखो, मैंने बताया भी था, ये कौन जो सा है सर? मेरा। मैंने मिस कर दिया होगा शायद से। हाँ सर बताइए। हाँ सर, यही वाला सर। हाँ, तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था उसी दिन कि ये रॉन्ग हो गया था अपने से। तो सब लोगों ने बोला भी था कि ये हम लोग कर लेंगे सॉल्व। सर वो मैंने यूट्यूब पे देखा ना लेक्चर, सर मेरा मिस हो गया था। ठीक है सर, फिर आप पीडीएफ भेज दीजिए सर, मैं कर लूंगा। हाँ, तो ये जो है, ये मैंने बताया भी था कि रूट, ये जो है रूट का ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था इसी को यस मैंने। सर, आप पीडीएफ भेज दीजिएगा फिर। हाँ हाँ ओके सर, फिर हाँ ठीक हाँ। है। अच्छा, ये जो है कल का सबको समझा था अच्छे से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस सर। सो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक सॉल्व किए थे हमने। 8 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। साइन रेस टू 4x है और इंटू कॉस रेस टू 3x है। ठीक है, साइन रेस टू 4x और कॉस रेस टू क्या है, 3x है। बट इसके पहले एक कुछ नोट है, वो याद रखना आप लोग। एक मिनट ना। नोट में देखो क्या लिखना है। जब कभी भी याद रखो, साइन और कॉस का पावर अगर कुछ होता है, साइन और कॉस अगर दोनों साथ में आते हैं और उनके पावर में कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। सो अगर उनके पावर में कुछ नंबर है, तो अगर उसमें कोई ऑड इवन का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे यहाँ पे अगर कोई टर्म ऑड है या फिर कोई टर्म इवन है, सो देखो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करोगे। एक मिनट हाँ सिर्फ। इफ integration of sine raised to mx into cos raised to nx dx, ठीक है। if sine raised to mx into cos raised to nx and m equals to even number, m equals to even number and n is equals to odd number, n equals to odd number, then substitute, then substitute। देखो अगर यहाँ पे साइन के लिए ये जो पावर है, जो साइन के लिए पावर है वो m है और कॉस के लिए जो पावर है वो क्या है, n है। तो जो पावर इवन नंबर के लिए होता है, मतलब जो फंक्शन में जो फंक्शन के पावर में यहाँ पे इवन नंबर होता है, उसी फंक्शन को हम क्या कंसीडर करते हैं, टी कंसीडर करते हैं। देन सब्सटीट्यूट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, जिस फंक्शन के पावर में इवन नंबर होता है उसी को सब्सटीट्यूट करना है टी। ये समझा क्या सभी को? यस सर। हाँ, so sin raised to mx into cos raised to nx dx is equals to, सॉरी, अब यहाँ पे m जो है वो इवन नंबर है और n जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो आप लोग क्या करोगे, जो इवन नंबर होता है उस फंक्शन का वैल्यू जो है आप उसको क्या सब्सटीट्यूट करोगे, t सब्सटीट्यूट करोगे। देखो अभी ये 9th वाला सम देखो, अभी साइन रेस टू क्या है, 4x है, इंटू कॉस रेस टू 3x है। साइन 4x है, कॉस 3x है। 9th सम,
let I is equals to integration of sin raised to 4x into cos raised to 3x into dx है। अच्छा ये बताओ, इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट हो गया ना, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट हो गया। सो इवन नंबर यहाँ पे कौन है, साइन के लिए है, ठीक है। साइन का जो पावर है वो इवन नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे जो इवन का फंक्शन होता है उसी को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, टी सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग सब्सटीट्यूट करो, पुट करो साइन एक्स के प्लेस पे टी। बट पहले एक काम करो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो साइन रेस टू 4x है उसको आप वैसे लिखो cos क्यूब x है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है ना, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो cos क्यूब x है उसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स में, cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। इतना समझा सबको? यस सर। हाँ देखो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, नहीं तो पहले ये cos स्क्वायर को हम लोग आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं बताओ आप लोग, साइन रेस टू, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इनटू क्या है cos एक्स dx है। सो अब आप लोग ना साइन एक्स के प्लेस पे t सब्सटीट्यूट करो, पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू t। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जब डिफरेंशिएट करोगे सो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, हाँ, और t का dt अपॉन dx हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स cos x और dx हम साथ में रखते हैं, cos x और dx साथ में, ये किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। cos x dx साथ में ये क्या आ जाएगा, dt। सो अगर अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सम था इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, देखो साइन को आपने क्या अज्यूम किया है, t। सो ये साइन का पावर 4 है, इसका मतलब t का पावर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर cos x dx है। एंड स्टूडेंट्स cos x dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। एक बार देख लो ये स्टार्टिंग से, कुछ डाउट है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, देन इसके बाद जो है ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये t रेस टू 4 माइनस t रेस टू 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6, और ये क्या हो जाएगा, dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। x रेस टू n का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। सो ये क्या आ जाएगा, t रेस टू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन क्या आ जाएगा, 5। इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 अपॉन 7 प्लस क्या हो जाएगा, c। अब यहाँ पे t का वैल्यू आप लोग सब्सटीट्यूट करो। सो t का वैल्यू क्या है, साइन x है, तो साइन रेस टू 5x हो जाएगा अपॉन 5 माइनस साइन रेस टू 7x अपॉन 7 प्लस क्या हो जाएगा, c। समझा सबको ये अच्छे से सब? हाँ नेक्स्ट सम देखते हैं, 10th वाला सम। 10th में है लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5x रेस टू माइनस 11 इंटू dx है, ठीक है। 4x प्लस 5x रेस टू माइनस 11 है, इंटू dx है। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जो है x का पावर माइनस है यहाँ पे,
सो जब x का पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x प्लस 5/x⁻11 हो जाएगा, इंटू क्या होगा dx। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू ये x का पावर 1 है, यहाँ पे 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 अपॉन क्या आ जाएगा x⁻11। अच्छा x⁻11 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर। हाँ, तो ये जो x⁻, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा इंटू dx। अच्छा अब किसकी जगह पे t सब्सटीट्यूट करोगे, कोई किसी का डेरिवेटिव है क्या, देखो ध्यान से, सर x⁻11 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 क्या है, देखो ध्यान से और बताओ, कोई फंक्शन है क्या जिसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, तीनों फंक्शन को देखो ध्यान से, तीनों फंक्शन का दोनों फंक्शंस को देखो, जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है, उन सबको देखो ध्यान से और बताओ कोई डेरिवेटिव है क्या किसी का। हाँ अंकुश, क्या कह रहे हो, नहीं पता चल रहा है, 4x⁻12 प्लस 5 को t पुट करेंगे। अच्छा 4x⁻12 प्लस 5 को अगर t सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, अच्छा चलेगा, ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो x⁻12 है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 12 इंटू x⁻11, 12 इंटू x⁻11, और ये देखो x⁻11 न्यूमरेटर में है। ठीक है, हम लोगों को नंबर से मतलब कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, हम लोग जो है डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है उसको t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, पुट 4x⁻12 प्लस 5 इक्वल्स टू t, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो 4 जो है वो बाहर हो जाएगा, x⁻12 का जो है डेरिवेटिव क्या होगा 12 इंटू x⁻11 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अच्छा कौन से नंबर को आप लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, 4 इंटू 4 हाँ 4 इंटू 12 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे, सो ये क्या हो जाएगा x⁻11 इंटू dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन 12 इंटू 4 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये dt अपॉन क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। सो अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻11 इंटू dx, ये कौन है dt अपॉन 48 है, सो dt अपॉन 48। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन t हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा टर्म तो x⁻11 और dx, ये पूरा टर्म क्या है dt अपॉन 48 है, सो dt अपॉन 48, और ये जो पूरा टर्म है वो कौन है t है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आ जाएगा, log mod of t हाँ log mod ऑफ t आ जाएगा, बट 1 अपॉन 48 जो है ये नंबर है तो बाहर आ जाएगा, log mod ऑफ t प्लस क्या हो जाएगा c। अब t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, t का वैल्यू क्या है 4x⁻12 प्लस 5 प्लस c, एक बार ये देख लो ध्यान से, सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। हाँ अंकुश यस सर। क्या हो गया, सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है बहुत दिन से सर मैथ का। नहीं तो दो ही लेक्चर का नहीं मिल रहा होगा ना, उसके पहले का मिला है ना सब, नहीं सर नहीं मिला, 3.1 का भी नहीं मिला सर। 3.1 के टॉपिक का नहीं मिला और कल के लेक्चर का नहीं मिला। नहीं मैंने ना लास्ट लेक्चर का मतलब मैंने तो वैसे भेजा है 2 लेक्चर्स का इसका इंटीग्रेशन का,
देखो ध्यान से, शायद से ग्रुप में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नहीं 1 मिला। ये भेजा 3.1 का। अच्छा अच्छा, हाँ तो जो है, हाँ मैंने 2 ही पीडीएफ आई थिंक भेजा है। एक्चुअल में मेरे मोबाइल में काफी सारे पीडीएफ है, तो स्पेस का इशू हो रहा था, इसीलिए मैं कैसे शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन अप करके फिर मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके कैसे काफी स्टार्टिंग से लेक्चर हो रहे हैं ना, तो काफी क्लासेस के लेक्चर्स है, तो उसमें कैसे पीडीएफ की वजह से मतलब स्पेस काफी कम हो गया है। सो मैं क्लीन अप करके भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये सम समझा सभी को? हाँ सर। हाँ। अच्छा, हमने 11th वाला सम तो कर लिया था सॉल्व। 12th सम देखो क्या है। 12th सम में e रेस टू 3 log x है इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 1 द होल रेस टू माइनस 1 है। अच्छा, अगर पावर में ये जो 4 है, सॉरी माइनस 1 है, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। सो पहले हम लोग इसको ना, जो सम है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 12th सम, let I is equals to integration of e raised to 3 log x into x raised to 4 plus 1 the whole raised to minus 1 into dx है। एक मिनट। अच्छा ये बताओ, जो log के साथ में होता है, फैक्टर में होता है, तो वो कहां पे जाता है, पावर में जाएगा ना। सो आप लोग इससे कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू log x क्यूब हो जाएगा, log x क्यूब हो जाएगा, इंटू क्या है यहाँ पे, x रेस टू 4, x रेस टू 4। सर वो x⁴ पावर में नहीं है, अच्छा मल्टीप्लाई में है, के सॉरी। साथ मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये x रेस टू 4 प्लस 1 दी होल रेस टू माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा, एक प्रॉपर्टी हमने देखा था, जब a का पावर अगर log है और यहाँ पे m है और बेस में भी a है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है बताओ, m होता है, बराबर m होता है। सो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करो आप लोग। देखो ये e है और log का बेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, e है, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, x⁴। हाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, ये जो है ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये जो पावर में माइनस 1 है वो डिनोमिनेटर में आकर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इजी हो गया क्या ये सम? यस सर। अच्छा अब बताओ किसकी जगह पे t सब्स्टिट्यूट करोगे? x⁴ प्लस 1। हाँ, x रेस टू 4 प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड नहीं है ना, उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे x रेस टू 4 प्लस 1 के प्लेस पे t, तो ये क्या आ जाएगा, 4x रेस टू 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dt अपॉन 4। कोई डाउट अब तक किसी को? समझा सभी को ये अच्छे से? यस सर। हाँ, तो क्या करेंगे आप लोग, देखो एक्स क्यूब और dx को ना dt अपॉन 4 लिखो, और जो ये x रेस टू 4 प्लस 1 है उसको t लिखो, तो ये कैसे हो जाएगा, dt अपॉन 4 अपॉन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, और ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन 4 आ जाएगा। सो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t क्या हो जाता है, लॉग मॉड ऑफ t प्लस c, एंड t का वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन 4, सॉरी ये क्या हो जाएगा, लॉग लॉग ये क्या था यहाँ पे, 4x रेस टू, सॉरी x रेस टू 4 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। समझ रहा है आप लोगों को ये सम? आफीफा समझ रहा है? क्योंकि देखो बेसिक्स वगैरह आपका नहीं हुआ है आई थिंक, फिर ये सब डिफिकल्ट लग रहा होगा। सोहेल समझा? विक्रम
विक्रम समझा ये? ओके अच्छा, नेक्स्ट सम जो है ना, ये जुलाई 2017 में आ चुका है ये सम, 13th वाला सम। let I is equals to integration of under root tan x upon sin x into cos x, sin x into cos x है और यहाँ पे dx है। आप लोग बताओ इसमें क्या करोगे? देखो न्यूमरेटर में जो है ना, न्यूमरेटर में क्या है, अंडर रूट में tan x है। न्यूमरेटर में अंडर रूट में क्या है, tan x है। अच्छा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर होता है, सेक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर होता है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे ये फंक्शंस को। सेक्स स्क्वायर जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है, बराबर, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो कैसा हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, तो एक जो कॉस है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट tan x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो ये tan x हो जाएगा इंटू dx। अब समझा ये सम? यस सर। हाँ, अब किसकी जगह पे t सब्स्टिट्यूट करोगे? tan x हाँ, tan x के प्लेस पे t सब्स्टिट्यूट करो। सो पुट tan x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। सो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर dx, और ये क्या हो जाएगा, dt। अब हम इसमें जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये कौन है, dt है, तो ये क्या हो जाएगा, dt, और अंडर रूट में tan x है, tan x को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, रूट t लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, t इंटू क्या हो जाएगा, dt। तो हम लोग यहाँ पे ये जो रूट t है और यहाँ पे ये t है, डिनोमिनेटर में t को आप 2 बार रूट में लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट t इंटू dt आ जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? 2 root t हाँ, 2 रूट t हो जाएगा प्लस c। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan x प्लस c। ये सब एक बार देख लो ध्यान से। नो डाउट सर। हाँ, सबको समझा अच्छे से ना? देखो ये जो है 13 के बाद 14th वाला सम देखो,
ये क्या दिया है यहाँ पे, x माइनस वन दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जैसे सम हमें मिल रहा है ना यहाँ पे, उसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 14th वाले सम में, एक मिनट, 14th वाला सम क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर इंटू डीएक्स है। सो क्या कैसे सॉल्व करोगे इसमें आप लोग, अगर हम न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है उसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ, अच्छा अब डिनोमिनेटर में देखो कौन कौन से टर्म्स साथ में है, एक्स स्क्वायर और वन साथ में है, एक्स स्क्वायर और वन साथ में है, तो न्यूमरेटर में भी वैसे अरेंज करो, एक्स स्क्वायर और वन को साथ में रखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और वन साथ में रहेंगे, और फिर माइनस टू एक्स साइड में, और दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। कोई डाउट अब तक? नो सर। अच्छा, तो एक बार ये जो है ना कैंसिल करो, ये जो है एक बार कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। अच्छा ये बताओ, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 plus x square। क्या हो जाता है महालक्ष्मी? 1 plus x square। हाँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो देखेंगे अगर आप लोग, तो ये देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जब डेरिवेटिव में tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? tan इनवर्स। बराबर प्राची, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स हो जाता है वो। अब हम लोगों ना क्या करते हैं, इन दोनों को पहले अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस, इसको हम ना एक अलग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जैसे हम लोग इसको I1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो टर्म था उसको हम I1 कंसीडर कर लेते हैं, तो I1 को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। सो I1 के लिए क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दी होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब इसमें बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स का डेरिवेटिव। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव कौन है, टू एक्स है। सो उसके प्लेस पे आप लोग क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी। सो पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस वन के प्लेस पे टी, तो यहां पे जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा, और वन का डेरिवेटिव जीरो, और टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे टू एक्स और dx जो है वो क्या है, dt है। सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये dt हो जाएगा अपॉन क्या होगा, t का स्क्वायर। अब t का पावर जो है न्यूमरेटर में जाकर माइनस टू बन जाएगा, तो x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करो, ये कैसा हो जाएगा, t रेस टू माइनस टू इंटू डी टी। एक्स रेस टू n का फॉर्मूला t रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, या फिर इसका डायरेक्ट बताओ क्या,
अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है? log mod of x नहीं नहीं डेरिवेटिव डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव जो minus होता है 1 upon Log x square. -1/x² होता है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x हो जाएगा। समझा क्या? No sir. देखो ये आप लोगों को समझा, लेकिन देखो कैसा है, d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x² होता है। सो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x² होता है। सॉरी 1/x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो ये माइनस साइन जो है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x हो जाएगा ना। Yes sir. अभी भी नहीं समझा? ओमकार समझा? समझा sir. नहीं सर। अच्छा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है ओमकार? 1/x का -1/x²। हाँ, तो माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो क्या बचेगा? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का 1/x²। देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों अपोजिट होते हैं ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x हो जाएगा ना। नहीं सर, नहीं समझ रहा है। अच्छा अभी आपने क्या कहा ओमकार कि डेरिवेटिव जो है 1/x का क्या होता है? -1/x²। इतना समझा? हाँ सर। अच्छा अब ये बताओ ओमकार, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? cos x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। हाँ, तो वही तो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ ना, जैसे डेरिवेटिव 1/x का -1/x² होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का क्या हो जाएगा? -1/x हो जाएगा। हाँ सर, गॉट इट गॉट। हाँ ठीक है, या तो वैसे करो आप लोग, या तो फिर ये x⁻n का फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये t⁻1/-1 हो जाएगा, तो ये -1/t आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो और t का वैल्यू पुट कर दो, सो -1/x² + 1 हो जाएगा। तो ये I1 को हमने सॉल्व किया, I1 को सॉल्व किए तो क्या मिला? -1/x² + 1 मिला। अब इसको आप लोग कहां पे सब्सटीट्यूट करोगे? इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम 1 I is equals to, A1 की जगह पे प्लस सी नहीं डालेंगे? हाँ यहाँ पे हम लोग डाल देंगे प्लस से चलेगा, 1 में हमने लिख दिया। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ I1 को सॉल्व किए। अच्छा यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/1 + x², और प्लस क्या हो जाएगा? c। ये सब एक बार ध्यान से देख लो स्टार्टिंग से। पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab + b²। सो जैसा टर्म डिनोमिनेटर में है वैसे न्यूमरेटर में भी अरेंज किया, x² + 1 और यहाँ पे भी x² + 1, दोनों को स्प्लिट कर दिया। एक बार x² + 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1/1 + x², और ये -2x/x² + 1। इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x। इसको हमने सेपरेट सॉल्व किया और प्लस सी वैसे ही लिखा। एक बार देख लो ये सब। डन सर। हाँ मोहम्मद समझा तो सही है। यस सर। प्राची, अंकुश समझा ही है।
अनिशा, सोहेल समझाओ। देखो 15th वाला सम क्या दिया है, नहीं समझ रहा होगा तो पूछो। हाँ, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू cos x अपॉन जो है 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x है इंटू dx है। 2 sin x इंटू cos x है अपॉन क्या है 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x इंटू क्या है dx है। तो यहाँ पे देखो ये कैसा हो जाएगा अभी। अब ये बताओ आप लोग, इसमें कौन किसका डेरिवेटिव है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करके देखो, कोई किसी का डेरिवेटिव मिल रहा है क्या। सर 4 टाइम किसका। सर cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x into sin x हाँ, वही ना। कॉस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2 cos x होता है इंटू माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, माइनस साइन तो अरेंज कर लेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में मिल रहा है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो sin x into cos x। अच्छा, तो देख रहे हो इसका भी डेरिवेटिव और इसका दोनों का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में है ये पूरे टर्म को t सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको क्या सब्सटीट्यूट कर दो t। सो हम यहां पे लिखेंगे पुट 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आना चाहिए हाँ इसके लिए। तो अब यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है। और यहां पे कैसा हो जाएगा ये 4 वैसे ही रहेगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा। और ये क्या होगा यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स। इतना समझा सभी को। यस सर। हाँ, ये कैसा हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देन उसके बाद जो है अब देखो 3 सॉरी ये जो है यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। हमें 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चाहिए, याद रखो। हाँ, 2 साइन एक्स क्या चाहिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चाहिए। सो 3 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 माइनस ऑफ 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। 8 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और ये क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, 8 में से जब आप 6 माइनस कर दोगे, दोनों लाइक टर्म्स है, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये dx, ये किसके इक्वल आ जाएगा dt के इक्वल आ जाएगा। सो I इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म कौन है dt है। सो dt हो जाएगा और डिनोमिनेटर का जो टर्म था वो t है। सो ये क्या आ जाएगा log mod ऑफ t आ जाएगा प्लस c। t का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, log t का वैल्यू क्या है 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x प्लस सी। ये सम एक बार देख लो ध्यान से। नो डाउट सर।
हाँ हाँ, देख लो ये अंकुश। हो गया अंकुश? अच्छा, ये सम आप लोग ट्राई करो खुद से। 17 वाला सम सॉल्व करो, 16 करते हैं हम लोग, पहले 17 वाला आप लोग सम सॉल्व करो। लेट r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू x इंटू लॉग 10 अपॉन में 10 रेज टू x है प्लस x रेज टू 10 है इंटू dx है। ये सम आप लोग ट्राई करके बताओ क्या आएगा। दो मिनट है आप लोगों के पास। सर हो गया। क्या मिला? लॉग मोड ऑफ 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10 प्लस c। हाँ करेक्ट, बराबर है सोहेल। बाकी लोगों को क्या मिला? हाँ प्राची आ गया। अच्छा, ये समझा ना कौन किसका डेरिवेटिव है। 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10 का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में है। आप यहाँ पे कोरोलरी जो है थर्ड भी यूज कर सकते हो, जो मैंने कल बताया था। महालक्ष्मी आया कि नहीं आया? ओमकार? यस सर। यस सर। हाँ अच्छा, देखो अभी क्या करोगे, ये जो है 16th वाला सम, ये सम भी बहुत बार पूछा है। हाँ ये वाला जो 17 आप लोगों ने जो किया ना, ये सम पूछता है बोर्ड में। 16th सम देखो क्या है। 1 अपॉन लेट i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है इंटू, सॉरी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब है। अगर अंडर रूट में एक्स क्यूब है तो अंडर रूट में एक्स क्यूब है तो आप लोग उसको एक्स रूट एक्स लिख सकते हो क्या? हाँ हाँ, क्योंकि x का पावर कितना होता है? 3/2 होता है। ठीक है, x का जो पावर है वो क्या है? 3/2 है। यहाँ पे x का पावर 1/2 है, तो 3/2 कैसे मिलता है? 1 और रूट एक्स से मिलता है। तो रूट एक्स और ये क्यूब रूट, सॉरी रूट एक्स क्यूब को आप x ऐसे भी लिख सकते हो, x रूट एक्स से x रूट एक्स भी लिख सकते हो। ये समझा क्या कैसे आया? अंकुश समझा ये? यस सर। हाँ, तो ये 1 अपॉन रूट एक्स को कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कोई किसी का डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट ये जो x है, ये जो x है इसका मतलब क्या है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स ही है ना। ये जो x है इसका मतलब क्या है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स है। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पुट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा? dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इतना समझा सभी को? सर इसमें तो डेरिवेटिव नहीं आ रहा था, तो कैसे पता चलेगा? है ना डेरिवेटिव महालक्ष्मी। ये जो x है, ये x को आप क्या लिख सकते हो? रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो ना।
ये जो x है महालक्ष्मी, इसको आप कैसे लिख सकते हो? रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो। तो ये जो एक सिंगल रूट x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स हो जाएगा ना? यस सर। नहीं समझा? सर और एक बार बताना। हाँ चलो देखो, ये जो है, एक काम करता हूँ फिर मैं यहाँ से, ये स्टेप मत लिखो फिर, ठीक है? ये स्टेप मत लिखो, देखो फिर कैसा हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस क्या लिखा था? x√x लिखा था, इनटू dx है, ठीक है? सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा? 1+x है इंटू dx है। अच्छा ये बताओ, x को √x इंटू √x लिख सकते हैं ना हम लोग? अब किसी का डेरिवेटिव है क्या? महालक्ष्मी इतना समझा? हाँ सर। हाँ तो देन इसके बाद जो है, अब √x का डेरिवेटिव देखो आपको मिल जाएगा, ठीक है? √x का डेरिवेटिव 1/2 √x हो जाता है, तो 2 को हम वो साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो पुट करो √x के प्लेस पे t। सो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x से। सो ये 1/2 √x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dt/dx हो जाएगा। सो 1/√x को वहीं पे रखो और dx आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2dt हो जाएगा। सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1/√x और dx, ये कौन है? 2dt है, तो ये 2dt हो जाएगा अपॉन में। देखो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस √x इंटू √x है, तो क्या हो जाएगा? √x इंटू √x मतलब t इंटू टी हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। समझा ये? यस सर। हाँ, ये √x है और यहाँ पे भी √x है। √x मतलब t है, तो t इंटू टी क्या होगा? t का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। ये किसका इंटीग्रेशन है बताओ? tan इनवर्स। tan इनवर्स का, बराबर। ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ t प्लस c आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ t का वैल्यू क्या पुट करोगे? √x प्लस c। ये देख लो एक बार समझ से। और जब वेरिएबल होता है ना, तो वहां पे x के प्लेस पे अगर t वगैरह भी सब्सटीट्यूट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू वहां पे इजी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है? कोई डाउट ये सब में? आदिति, अखिलेश, कुछ डाउट है ये सब में? रुतिका, अरबाज, कुछ डाउट है? वेदिका, साक्षी, कुछ डाउट है? साइली, अनीशा, फैज, डाउट है? सर हाँ बोलो। सर 3.1 के लास्ट टॉपिक का थर्ड सम है ना सर? हाँ हाँ, उसमें हम लोग के आंसर में प्लस आया था लेकिन पीछे माइनस दिया है, तो कौन सा सही है? कौन सा बताओ? कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 में? 3.1 के लास्ट टॉपिक के थर्ड सम, लास्ट टॉपिक का। 3.1 का लास्ट टॉपिक, एक मिनट। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन नंबर बोलो। थर्ड सम। थर्ड सम ना? हाँ तो वो तो मैंने बताया था, ये सॉरी, थर्ड सम ना, ये जो है। यस सर, इसमें 26/9 के पहले माइनस दिया है पीछे। अच्छा पीछे, यस सर। 26/9 प्लस में, एक मिनट। हाँ, पीछे गलत हो सकता है, ये थर्ड सम है ना? हाँ पीछे ये रॉन्ग दिया है, हाँ, उसका आंसर पीछे जो है ना, ये महालक्ष्मी रॉन्ग दिया है आंसर, प्लस सी हाँ सर।
क्योंकि मैंने भी वो टेक्स्ट बुक के फॉर्मूला से किया तो भी प्लस ही आ रहा था। हाँ वो प्लस ही होगा, वो रॉन्ग है पीछे, ठीक है। ओके फर्स्ट ईयर है तो वो काफी सारा मिसप्रिंट होगा। एक सम और देखते हैं, ऐसे ही है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है। इसमें 18th वाला सम देखो क्या है। लेट आई इज इक्वल्स टू, ये आप लोग ट्राई करो, हाँ, एक्स रेज टू एन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स रेज टू एन है इंटू डी एक्स। सो बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है यहाँ पे। हाँ, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, तो ये पूरे टर्म को ना टी सब्सटीट्यूट कर देना। ये पूरे टर्म को वन प्लस फोर एक्स रेज टू एन को टी सब्सटीट्यूट करो। वन प्लस फोर एक्स रेज टू एन को टी सब्सटीट्यूट करके बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। और जो टर्म नहीं चाहिए वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। हाँ, आ रहा है। सर इनको पीडीएफ भेज दीजिए। बताच्या काय होतं घरा हाँ मैम, रूट टी अपॉन टू प्लस सी। रूट कितना आ रहा है, रूट टी अपॉन टू। अपॉन टू। एन भी आएगा ना, क्योंकि हम लोग ने एन को भी तो शिफ्ट किया था। हाँ प्राची, हाँ एन भी आएगा, एन भी आएगा, हाँ, क्योंकि आपने वहां पे शिफ्ट किया है ना एक्स रेज टू एन का जो डेरिवेटिव था। देखो कैसा हो जाएगा ये, वन प्लस फोर एक्स रेज टू एन को टी पुट करो, तो वन प्लस फोर एक्स रेज टू एन को हमने यहाँ पे टी अज्यूम किया। सो अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाएगा और फोर जो है बाहर आ जाएगा। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सो एक्स रेज टू एन माइनस वन को वैसे ही रखो और यहाँ पे ये डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, डी टी अपॉन फोर एन। इतना समझा सभी को। यस सर। हाँ, उसके बाद जो है आई इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन फोर एन हो जाएगा, और ये वन अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी आ जाएगा। वन बाय रूट टी है यहाँ पे, वन अपॉन क्या है, रूट टी है। सो थोड़ी देर अभी पहले ही, नहीं रूट टी के लिए डिफरेंट हो जाएगा, वन बाय फोर एन वैसे ही रखो, टी का पावर वन बाय टू है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगा माइनस वन बाय टू। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी रेज टू माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा सी। सो वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स होता है। अच्छा हाँ ये भी तो है, क्लिक ही नहीं हुआ, सॉरी। वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट एक्स होता है, टू रूट टी हो जाएगा अपॉन फोर एन प्लस सी हो जाएगा। तो टू रूट टी का जो वैल्यू है वो क्या है, वन प्लस फोर एक्स रेज टू एन अपॉन फोर एन प्लस सी। तो टू और फोर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, तो वन प्लस फोर एक्स रेज टू वन प्लस फोर एक्स रेज टू एन अपॉन क्या आ जाएगा, टू एन प्लस सी। हाँ बराबर, करेक्ट है। सो कुछ डाउट है ये सब में? ओके चलो ठीक है फिर, हाँ तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। चलो थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ।